हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी-टेट का पेपर संस्कृत। और यहाँ पर हम समय की बर्बादी नहीं करते हुए सीधे मैं आपको ले चलती हूँ जनवरी 2021 का जो जे नंबर की फाइल है उसमें ये सी-टेट का पेपर है। और इस सी-टेट के पेपर के अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न पत्र जे नंबर की सीरीज़ है जिसमें ये पूरा गद्यांश दे रखा है। यदा कस्यचित् वृत्ति अवृत्य समाधि भूत्वा परमात्मनः साक्षात् करोति स समाधि अवस्था योग उच्यते। योग किसको कहते हैं? देखो भाई, यदा कश्चित् चित्त वृत्ति अवृत्य समाधिस्थो भूत्वा परमात्मनः साक्षात् करोति स समाधि अवस्था योग उच्यते। संस्कृत के अंदर आपको थोड़ा संधि युक्त पद भी समझना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द है वो समाधि अवस्था है, समाधि की अवस्था। ई को यह हो गया यण संधि के अनुसार। थोड़ी सी क्लिष्ट पदावली हो सकती है, समासिक युक्त पद हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कीवर्ड समझना है। आप एकदम से जीरो तो है नहीं, थोड़ा तो आपको नॉलेज होएगा ही। अगर आप फ्रेशर है, संस्कृत को आपने चुन लिया है और किसी तरीके से कठिन आ जाता है तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन को, मानवो जितेंद्रियत्वम कथम आपनोति, मानव जितेंद्रिय कब होता है, योग दर्शन के प्रथम भाष्यकार कौन है, मानकर चलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसके अंदर ही मिलेंगे। जैसे कि योग कर्मसु कौशलम, ये ग्रंथ में कहाँ से लिया गया है, योग समाधि सार्वभौमिक धर्म, ये कथन कहाँ से लिया हुआ है, किसके द्वारा कहा गया है, तो इन सब के आंसर आपको मिलेंगे। आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए। के कथयन्ते यद योगो, अगर आपको कम समय में सी-टेट के इस तरीके के क्लिष्ट पदावली युक्त संस्कृत के पैसेज को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्रश्न को पढ़ना होगा। के कथयन्ते यद योगो दुसाध्यानि शारीरिक मानसिक रोगाणि निराकरोति, कौन कहते हैं कि शारीरिक, तो योग शारीरिक मानसिक आदि रोगों का भी निराकरण करता है। योग कौन कह रहा है, तो इन सभी के आंसर इसमें मिलेंगे आपको। तो बस शारीरिक मानसिक रोगाणि निराकरोति दुसाध्यानि, ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, टिक कर लेना है पेंसिल से। और फिर आपको क्या करना है, सीधे ही जाना है ऊपर। योग इत्यस्मिन् शब्दे धातुश्च कश्च प्रत्यय, योग इसमें क्या धातु प्रत्यय है। ये सारी बातें आपको इस पैसेज में मिलेगी। दुसाध्यानि शारीरिक मानसिक रोगेण निराकृत्य, ये आपको ग्रामेटिकल खुद की नॉलेज का होना चाहिए। यदा मानवः आत्मनः परमात्मनश्च साक्षात्कार करोति तथा कस्मात् विमुच्यते, ये भी आपको इसी में ही मिलेगा। तो आपने पहले सारे प्रश्न देख लिए, जो भी 5-6 प्रश्न आ रहे हैं आपने उनको देख लिया। अब आपको क्या करना है, सब में एक एक कीवर्ड बना लेना है और कीवर्ड बना के ढूंढना है। अब जैसे आपने अगर कीवर्ड बनाया है आपने, जैसे योगः कर्मसु कौशलम, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो आपको जाना है ऊपर और योगः कर्मसु कौशलम आपको ऊपर जाते ही दिख जाएगी। भवति यदा जीवन यात्रा मानसिक योगात् श्रीमद् भगवद गीतायाम योगस्य व्यवहारिक पक्षम उद्घाटन प्रतिपादितम अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म में कौशलता योग से ही आती है और ये हमारी जीवन यात्रा को, मानसिक उद्वेग को और हमारे उससे उत्पन्न रोगों को क्या करती है, दूर करती है। और सुख दुख के आवेग को, अवसाद को, और जो झंझावत है, मतलब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उस विचलित रूप में भी हमें समत्व स्थिति कहलाती है, वो योग कहलाता है। मतलब हम इस जीवन के झंझावत में भी समत्व स्थिति में है ना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तो वो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ये कहाँ कहा गया है, गीता में। तो आपने कीवर्ड देखा और आप आंसर कर सकते हैं गीता, राइट। अब आगे चलेंगे कि कश्चित् चित्तवर्ती समाधि भूत्वा परमात्मनः साक्षात् करोति समाधि अवस्था योग उच्यते। योग किसको कहते हैं, परमात्मा से साक्षात करना, और समाधि अवस्था योग कहलाता है। ये समाधि अवस्था योग कहलाता है। और श्रीमद् भगवद गीता, इसको आप कर सकते हो गोला। कंठोपनिषद अनुसार यदा पंच ज्ञानेन्द्रिय सहितम अंतःकरणस्य अखिलम अपि क्रियाकलापम अवरुध्यते सा शांता अवस्था योगः इति कथ्यते। अब आगे देखेंगे, योग उद्देश्य द्वयम अस्ति परमार्थिक व्यवहारिक। योग के 2 उद्देश्य है, परमार्थिक और व्यवहारिक। परमार्थिक तो क्या हो गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन। देखिए, योग का जो शाब्दिक अर्थ भी होता है ना, वो होता है जोड़। किसका जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलना। मतलब योग करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और हमारा जो मन है वो समाधि अवस्था में प्राप्त होकर ईश्वर से, परमात्मा से मिलता है। तो इस प्रकार ये हमारे दुख त्रय को भी, आदिदेविक आदिदेहिक आदिभौतिक 3 तरह के दुख कहा गए हैं, उनसे भी योग हमें क्या देता है, मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष को प्राप्त करवाता है। एतत् परमार्थिकम उद्देश्यम अस्ति, मतलब योग के द्वारा हम आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हैं और हर प्रकार के दुख से दूर हो जाते हैं। ये तो हो गया परमार्थिक उद्देश्य। और व्यवहारिक उद्देश्य क्या हो गया कि योग के अभ्यास से मानव है जो जितेंद्रिय आपनोति सुख दुख आदि भी द्वंद्वे
सहमानो अपि समवस्थां वर्तमान फलाकांक्षा अधिकार चिंता रहित स्वकर्तव्य कर्मसु व्यापृतो भवति। मीन्स अब योग के अभ्यास से मनुष्य क्या करता है, सुख दुख आदि कॉन्फ्लिक्ट में भी सम अवस्था में रहता है और फल आकांक्षा के अधिकार से चिंता रहित होकर अपने कर्तव्य में ही लगा रहता है। एवं प्रकारेण योग आध्यात्मिक अनुशासनम अस्ति। इस प्रकार से योग हमारा आध्यात्मिक अनुशासन है। योग अभ्यासेन आत्मना सह अंतःकरण चतुष्टय सहितम शरीरस्य सामंजस्यम जायते। हमारे शरीर के अंतःकरण की जो चतुष्ट अंतःकरण है हमारा, उसमें सामंजस्य होता है। योग अभ्यासेन व्यक्तिगत चेतनायाम, यहाँ पर आप गोला बनाएंगे, सार्वभौमिक चेतनाया सह भवति। ऐसा सामंजस्य अवस्था एवं मुक्ति ही मोक्षः कैवल्यम निर्वाणम इत्यादि विविधा रूपः भवति विहिते। अब जहाँ विशेष बात आ गई, आप थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि जो योग से जो मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है, कैवल्य मिलता है, निर्वाण कह दो, कैवल्य कह दो, मुक्ति कह दो, मोक्ष कह दो, एक ही बात है। अब यहाँ पर आप देखिए, समकालीन आधुना संधातरा, आधुनिक अनुसंधान तरह मतलब आधुनिक अनुसंधान करने वाले, मतलब वैज्ञानिक कह दो, या फिर अनुसंधान मतलब PhD खोज आदि करने वाले, है ना। प्रमाणयति यत् योगो न केवलं शारीरिकं सोष्ठमेव सम्पादयति अपितु विविधानां दुःसाध्यानि शारीरिक मानसिक रोगाणि निराकृत्य रोग प्रतिरोधक क्षमता आश्चर्यजनक रूपेण संवृद्धि महत्व करोति मानव जाति। मानव जाति का योग बहुत उपकार कर रहा है। इससे सिर्फ हमें आत्मा परमात्मा का प्राप्ति ही नहीं होती, अपितु इससे हमें क्या हो रहा है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मतलब इससे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है और अनेक प्रकार के दुखों का, शारीरिक मानसिक रोगों का भी इससे क्या होता है, नाश होता है। अब आगे देखिए, योग शब्द से व्युत्पत्ति पाणिनीय धातु पाठ अनुसार युज धातु नाम घय प्रत्यय। अब इसको भी आप गोला कर लो, क्योंकि ये भी प्रश्न बना हुआ है। युज इति धातु त्रिषु स्त्रिषु विद्यते पाणिनि धातु पाठे। पाणिनि के धातु पाठ में कहा गया है युज समा अर्थो युज योगे। युज का मतलब है सम अर्थ में, सम मतलब जोड़ना, सम होना, समान होना। किसका समान होना, आत्मा और परमात्मा का। युज मतलब जोड़ना, जोड़ना किसको जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। अब योग दर्शन संदर्भे समाधि करती, समाधि कर युज धातु नाम योग शब्दों निष्पन्न भवत्स्यति अस्मिन। अब यहाँ पर आपने गोला किया था, अस्मिन विषय योग दर्शन से प्रथमो भाष्यकारो महर्षि व्यास। यहाँ पर आप गोला कर लो, प्रथम भाष्यकार कौन, महर्षि व्यास। सा योग शब्द से अर्थ समाधि करोति। योग शब्द से का अर्थ क्या है, समाधि। हाँ, तद यथा योगः समाधिश्च सार्वभौमी चित्तस्य अर्थस्य परम अधुना मनीषिणे युजि योगे युज संयमेन इति अभ्यतां धातुभ्याम अपि योग शब्दस्य निष्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति। आधुनिक जो मनीषी हुए हैं, आधुनिक जो मनीषी लोग हुए हैं, वो युज शब्द का, युज धातु अर्थ का संयम से भी अर्थ निकालते हैं और इस प्रकार योग शब्द की निष्पत्ति हुई है। मानव जितेंद्रिय त्वम कथम आपनोति। मानव जितेंद्रिय कैसे हो सकता है, अपनी इंद्रियों को कैसे जीत सकता है, तो वो योग अभ्यास से, योग के अभ्यास से ही जीत सकता है। और यहाँ पर देखिए, योग दर्शन से प्रथम भाष्यकार कौन, अभी हमने देखा महर्षि व्यासः प्रथम भाष्यकारः। टिक करो। योग कर्मसु कौशलम इति कथनम कस्य ग्रंथस्य, श्रीमद् भगवद गीतायाम इति कथनस्य। सबसे पहले तीसरी लाइन में आया था योग समाधि च सार्वभौमिकः चित्तस्य धर्मः इति कस्य कथनम महर्षि पतंजलि के कथयन्ति यद योगो दुःसाध्यानि शारीरिक मानसिक रोगाणि निराकरोति। कौन कहते हैं कि योग से दुख साध्य शारीरिक मानसिक रोगों का निराकरण होता है। समकालीन अनुसंधातारा मतलब आधुनिक जो रिसर्च फेलोसॉफ आदि करते हैं वो। योग इत्यस्मिन् का धातु प्रत्यय युज धातु और घय प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। योग घय भाव अर्थ में होने वाला प्रत्यय है। अब यहाँ पर देखो, प्रत्यय भी यहाँ पर भी आ गया और प्रत्यय का प्रश्न यहाँ पर भी आ गया। मतलब आपको थोड़ा सा ग्रामर से रिलेट होना जरूरी है। दुःसाध्यानि शारीरिक मानसिक रोगाणि निराकृत्य। निराकृत्य में निर उपसर्ग है, क्री धातु है, निर आ उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। निराकृत्य निराकरण करके। यदा मानव आत्मनः परमात्मनः च साक्षात् करोति तदा कस्मात् विमुच्यते दुःखत्रयात्। जब आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो मनुष्य किससे मुक्ति पा लेता है, किससे विमुच्यते, किससे मुक्त हो जाता है, दुःखत्रयात्। दुःखत्रय कौन, आदिदेविक, आदि भौतिक और आदि देविक। अधस्तनेषु मोक्ष शब्द से कह शब्द पर्याय वाचको न अस्ति। ये गौर करना, न अस्ति हमेशा संयुक्त पद लिखा होता है और ये नेगेटिव पूछ रहा है, इसमें से कौन सा पद है जो मोक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, कैवल्य है, मुक्ति है, निर्वाण है, परम आनंद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमानंद। इसका आंसर हो गया दुःखत्रयात्,
और इस प्रकार से हमने सिर्फ कीवर्ड के माध्यम से इसको किया आंसर को सही सारे। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं सारे प्रश्न सही। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? हाँ, आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको 5 श्लोक दे दिए सीधे। अब देखो, आपको सीधे ही श्लोक दे दिए, और श्लोक भी कहाँ से? गीता से संबंधित श्लोक है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धम यथा विन्दति तच्छृणु यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परमाद् परधर्मात् अनुतिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् अपयाप्नोति किल्बिस्त्वम्। क्लिबस्त्वम का मतलब होता है नपुंसकता को नहीं प्राप्त करता है। जो अपने स्वभाव से नियत कर्म को जो करता है ना, वो क्लिबत्वम यानी नपुंसकता को प्राप्त नहीं करता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानां यत्र रूढ़ानि मायया स्वभाविजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा प्रत्यंसु न इच्छति यन्मोहान् करिष्यसि वसोऽपि तत्। देखिए, पढ़ने से मुझे समझ में आ रहा है ये गीता से लिया गया है। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं? लेकिन देखो, अर्जुन आ गया, कौन्तेय आ गया, शब्द क्या आ गया? कौन्तेय, अर्जुन, और ये कृष्ण के द्वारा कहे गए शब्द है। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा श्लोक आए। ठीक है, आप क्या करोगे? प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा, ईश्वरः कुत्र वर्तते, ईश्वर कहाँ है? अब पहले देखो, ईश्वर कहाँ पर आया है? ईश्वर कहाँ पर आया है? ईश्वर ईश्वर ईश्वर, हाँ, ये देखो, ये देखो, ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। ब्रह्मात् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और आप अपने अस्त्रों को आरूढ़ करो। अब सर्व मानवानां हृदयसु नहीं होगा, सर्वभूतानां हृदयसु क्या होगा? सर्वभूतानां हृदयसु। अब ईश्वर शब्द को पकड़ लिया और हमने आंसर दे दिया। श्रेयान् स्वधर्मो, अब श्रेयान् स्वधर्मो कहाँ है? ये रहा, ये रहा। श्रेयान् स्वधर्मो स्वभाव नित्यम। श्लोक के प्रयुक्तम कर्म इति कस्मिन् लिंगे। आप देखिए, कर्म में कौन सा लिंग है? आपको या तो डायरेक्टली ही याद होना चाहिए कि कर्म जो शब्द है वो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही इसके रूप चलते हैं। या फिर आप आगे देख लीजिए कि कर्मः कर्मो कर्मणः ऐसे भी चलता है रूप, कर्मम कर्मे कर्माणि ऐसे भी रूप चलता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें भी कर्मणि जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का रूप लिया हुआ है। और कर्मः ऐसा भी शब्द देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, शब्द कर्मणि यहाँ आया है। और कर्म कर्म स्वभाव नियतम कर्मम कुर्यान, है ना, कर्मम कुर्वन्। अब यहाँ पर देखिए, कुर्वन् शब्द जो आया है, ये नियतम जो शब्द है कर्म का विशेषण है, नियत कर्म, स्वभावजम नियतम कर्मम। तो जो विशेषण पद होता है वो आगे विशेष्य पद के लिंग वचन के अनुसार होता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों हो सकते हैं इसका। मानवः स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन् किम न प्राप्नोति। अब स्वभाव नियतम कौन से श्लोक में आया है? कहाँ पर आया है? ये रहा, देखो, स्वभाव नियतम। स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन स्वभाव से उत्पन्न कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन् मोहात् करिष्यसि वसोऽपि तत्। मोहात् करिष्यसि, है ना, अवसोऽपि यत्। मोहात् शब्द आ गया यहाँ पर, और आपको चाहे अर्थ आ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? कौन्तेय स्वभावजम कर्म केन कारणेन कर्तुम न इच्छति मोहात्। ऑलराइट, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म किस कारण से भी करने के लिए इच्छित नहीं है? मोह के कारण। और ईश्वर सर्वभूतानां, इसमें इस वाले में पद में कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए। गीता जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है। जैसे अगर आपको इंद्रवज्रा का याद है, याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। अब तारा, दो तगड़ आते हैं, मतलब ताराज ताराज, यहाँ पर ताराज नहीं सेट बैठ रहा है। अब सादुल कीर्तम मह सजो सत्यदिगाह, सादुल कीर्तम में 17 वर्ण होते हैं और इनको काउंट कर लोगे तो ये 15 या 16 निकल रहे हैं, है ना, 16 पद निकल रहे हैं। और आर्या भी नहीं होगा। अनुष्टुप है, अनुष्टुप के अंदर श्लोके सिस्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो अश्वम सप्तम दीर्घम अन्यो।
तो ये अनुष्टुप एक वर्णिक छंद है जिसका यहाँ पर पूरी तरीके से सेट बैठा है। और इंद्रवज्रा का स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगो कह, और आर्या छंद का क्या होगा, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा स्थिता तृतीयोपि चतुर्थ के पंचदश आर्या। लेकिन अनुष्टुप छंद का इस पे एकदम से सेट बैठ रहा है। कौनते स्वभावजम कर्म केन कारणेन कर्तुम न इच्छति मोहात। तो इस प्रकार से हमने कीवर्ड्स को देखकर क्या कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप आगे भी प्रश्न देखते हैं कि गीत, गायन, लय, गान, ये सब बालक की कौन सी प्रवृत्ति के उपाय है, तो ये इससे बालक का क्या होता है, उच्चारण का अभ्यास होता है। मतलब लयबद्ध गाना, गीत गाना, ये उच्चारण का अभ्यास हो रहा है इससे। मतलब किसी भी गीत को लयबद्ध गाने से उच्चारण का अभ्यास होता है। कौन सी उपागम या पद्धति भाषा कक्ष में बालकों को उसके स्वाभाविक भाषा के भाषण में प्रोत्साहित करती है। उसकी स्वाभाविक भाषा कौन सी, उसकी मातृभाषा, उसकी प्राकृतिक भाषा। तो प्राकृतिक उपागम, इसका क्या होगा, प्राकृतिक उपागम क्या कहलाता है, उसके भाषण को प्रोत्साहित करता है। आगे चलेंगे। प्रारंभिक स्तरे पुस्तकालय प्रयोग विषय अधोअंतिके किम सत्यम न अस्ति। प्रारंभिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, न अस्ति पर ज़्यादा गौर करना। आप देखना वहाँ पर आपके प्रश्नों की गलत होने की पूरी संभावना रहती है। कौन सा नहीं है, अब यहाँ पर देखेंगे, पुस्तके सह संलग्नस्य सक्रियम वातावरण भवेत्, ये तो होगा ही, ये भी होगा। अब पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकम उच्च स्वर में पठनम संभवति, पुस्तकालय में उच्च स्वर में पठन संभव हो सकता है, नहीं ना, तो इसका ये ही आंसर होएगा, ये आंसर होगा इसका। उच्च स्वर में किसी भी हालत में, चाहे प्रारंभिक स्तर है, चाहे माध्यमिक है, चाहे उच्च स्तर है, पर उच्च पठन स्वर से तो संभव नहीं होगा पुस्तकालय में। यो वर्णानाम ध्वनिनाम च मध्य संबंध स्थापन है बलम ददाति स साक्षरता शिक्षण उपागमो अस्ति। कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम है जहाँ पर ध्वनि और वर्णों के बीच में क्या किया जाता है, संबंध स्थापन पर बल दिया जाता है। वर्णों और ध्वनियों के बीच में किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों और उसकी ध्वनि मीन्स उसकी जो फोनिक्स है उसके बीच संबंध स्थापन पर बल देता है। सभी भाषाओं का उपागम है ये, और ये ध्वनि शिक्षण का भी विज्ञान कहलाता है, ध्वनि विज्ञान शिक्षण कहलाता है, जिसको हम फोनिक्स कहते हैं। हाँ, इस प्रकार से